अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है पीरियोडिक रिलेशनशिप इन कंपाउंड्स। इसमें सबसे पहले पढ़ना है हमने हैलाइड्स। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस विद अदर एलिमेंट्स आर कॉल्ड हैलाइड्स। जब हैलोजन के जो बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं दूसरे एलिमेंट्स के साथ जो कि पीरियोडिक टेबल में मौजूद है उनको हम कहते हैं हैलाइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलाइड्स। नेचर ऑफ बॉन्डिंग डिटरमाइंस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलाइड्स। अब जिस टाइप की उस पर बॉन्डिंग होती है, आयनिक बॉन्डिंग होगी, कोवलेंट बॉन्डिंग होगी, वही बॉन्डिंग उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो डिटरमाइन करती हैं। हैलाइड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू जनरल क्लासेस ऑन दिस बेसिस। मतलब बॉन्डिंग के बेसिस पे हैलाइड्स की दो क्लासिफिकेशंस होती हैं। दीज आर आयनिक एंड कोवलेंट हैलाइड्स। देयर इज़ अनदर क्लास ऑफ हैलाइड इन बिटवीन दीज टू। मतलब इन दोनों के दरमियान एक और प्रॉपर्टी आती है, एक और क्लासिफिकेशन आती है। इन दिस क्लास हैलोजन एटम एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन टू एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। सच हैलाइड्स आर कॉल्ड पॉलीमेरिक हैलाइड्स। मतलब एक ही एलिमेंट के दो एटम होंगे, उनके दरमियान जो हैलोजन होगा वो एक ब्रिज के तौर पर काम करेगा और उन हैलाइड्स को हम कहेंगे पॉलीमेरिक हैलाइड्स। अब हम इन क्लासिफिकेशंस को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले है आयनिक हैलाइड। स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैव ग्रेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस विद हैलोजन एटम। स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो हुए जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कम होती है, जबकि हैलोजेंस जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और इस वजह से इनकी कम होने की वजह से और इनकी ज़्यादा होने की वजह से जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और इनके इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन लूज़ करने और हैलोजन के इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की वजह से आयनिक बॉन्ड बनता है और इनको हम कहते हैं आयनिक हैलाइड्स। हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 1A आर प्योरली आयनिक कंपाउंड्स। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सच हैलाइड्स हैव 3-dimensional lattice. These lattice consist of discrete ions. अब जो 1A के हैं वो मेटल होते हैं, वो आयनिक होते हैं, वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं और जब आयनिक बॉन्ड बनता है हैलोजन और 1A ग्रुप के एलिमेंट्स के दरमियान वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए होती है, जिस वजह से उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है और इनका 3-dimensional स्ट्रक्चर होता है। फ्लोराइड आयन है स्मॉल साइज। फ्लोराइड का सबसे कम साइज होता है क्योंकि वो ग्रुप में टॉप पे होता है। Therefore fluorides have high lattice energies in pure ionic compound. इनकी लेटेस्ट एनर्जी साइज कम होने की वजह से बहुत ज़्यादा होती है आयनिक कंपाउंड्स में और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाईएस्ट होता है आयनिक हैलाइड्स में। These melting and boiling point decreases इन द ऑर्डर। मतलब सबसे ज़्यादा फ्लोराइड का, फिर क्लोराइड का, फिर ब्रोमाइड का, फिर आयोडाइड का होगा। फिर आ जाते हैं पॉलीमेरिक हैलाइड्स पे। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स फॉर्म पॉलीमेरिक। इसमें जो हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं वो बनाते हैं आयनिक, जबकि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं वो बनाते हैं पॉलीमेरिक। सच एलिमेंट्स लाइक beryllium, gallium, aluminium. These halides are partly ionic bonding. They form layer or chain lattice. The lattice of SiCl4 consists of discrete molecules which are highly polar. Polar होते हैं polymeric halides और less electropositive बनाते हैं और layer और chain lattice में exist करते हैं और इनमें partly ionic bonding होती है, full नहीं होती। Bonds in PCl3 and S2Cl2 are less polar than SiCl4. फिर आ जाते हैं कोवलेंट हैलाइड्स पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रिड्यूसेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जैसे हम लेफ़्ट टू राइट पीरियड में मूव करते रहते हैं कम होता जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती जाती है, जबकि उनके दरमियान डिफरेंस है वो कम होता जाता है। द ट्रेंड शिफ्ट्स टूवर्ड्स कोवलेंट हैलाइड्स और इस तरह ट्रेंड जो है वो कोवलेंट हैलाइड्स की तरफ बढ़ता रहता है। Intermolecular forces in covalent halides molecules are weak van der Waals forces. आयनिक हैलाइड्स में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है जबकि इसमें वीक फोर्सेस होती हैं, बॉन्डिंग भी वीक होती है कोवलेंट हैलाइड्स में। Hence they are often gases, liquids और low melting point solids। और वीक बॉन्डिंग की वजह से, वीक फोर्सेस की वजह से जो इनके
मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी लो होते हैं। साइज एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ हेलोजन एटम इन्फ्लुएंस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट हैलाइड्स। अब जो इनमें साइज होती है और पोलराइजेबिलिटी होती है जो हेलोजेंस की होती है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को इन्फ्लुएंस करती है कोवेलेंट हैलाइड्स की। आयोडाइड्स आर लार्जेस्ट, जैसे पहले आपको बताया था लार्जेस्ट होते हैं, I2 जैसा मॉलिक्यूल बनता है लार्जेस्ट होते हैं और मोर पोलराइजेबल आयंस होते हैं। दे पोजेस स्ट्रॉन्ग वंडर वाल फोर्सेस। अब जो टॉप पे है उनकी कम थी वंडर वाल फोर्सेस, जब हम डाउन हमने आयोडाइड्स के मूव किया तो इनमें स्ट्रॉन्ग हो गई, मतलब इनका जो बॉन्डिंग होगी वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी और इनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी इनको ब्रेक करने के लिए। तो आयोडाइड्स का जो है हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा कोवेलेंट हैलाइड के लिए, जबकि फ्लोराइड्स जो कोवेलेंट हैलाइड बनाएंगे उनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। फिर आ जाते हैं कोवेलेंट हैलाइड में वेरिएशन विद हैलोजेंस। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट हैलाइड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइज एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ हैलोजन एटम। मतलब हैलोजन एटम का साइज और पोलराइजेबिलिटी जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करती हैं। आयोडाइड्स एज बीइंग लार्जेस्ट and more polarizable ions possess stronger van der Waals, hence they have high melting and boiling point। इसमें यही बात जो यहाँ पे की गई है। फिर आ जाते हैं इसके ट्रेंड पे। Across the periods, ionic character of halides depend upon the electronegativity difference between halogen atom and other atom। मतलब हेलोजन का जिसके साथ जिस एटम के साथ बॉन्ड बनना जा रहा है उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है उस पर आयनिक करैक्टर डिपेंड करता है। एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल 1A एंड 2A आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं मतलब इनका जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वजह से इनकी जो बॉन्डिंग इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कम होती है। कम होने की वजह से इनके जो हेलोजेंस के साथ डिफरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और इनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाती है। दे हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी। लो आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से ये ईजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। दे विल फॉर्म आयनिक बॉन्ड विद हेलोजेंस विच इन टर्न हाईली नेगेटिव ऑन राइट साइड। अब राइट साइड पे हेलोजन होते हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है जबकि 1A 2A ग्रुप की बहुत कम होती है और ये अपने दरमियान आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। सो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड्स एलिमेंट बिकम लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हेलोजेंस लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इसमें ये बात कही जा रही है। दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रिड्यूसेस एंड ट्रेंड इज शिफ्टेड टुवर्ड्स कोवेलेंट हैलाइड्स। अब जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा होती जाती है और जो डिफरेंस है वो कम होता जाता है। और स्टार्ट वाले जो है एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में मतलब लेफ़्ट साइड वाले वो बनाते हैं आयनिक हैलाइड्स, जबकि राइट साइड वाले जो हैं वो बनाते हैं कोवेलेंट हैलाइड्स, जैसे कि इसमें एक्सप्लेन किया गया है। फिर आ जाते हैं ग्रुप में। डाउन द ग्रुप द वेरिएशन इन बॉन्डिंग करेक्टर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन डिसेंडिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन हेलोजन ग्रुप। इन जनरल फॉर मेटल द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयनिक करेक्टर ऑफ हैलाइड्स इज। अब मेटल का आयनिक हैलाइड्स में डिक्रीजिंग ऑर्डर ग्रुप में। अब फ्लोराइड्स जो हैं वो आयनिक बनाएंगे जबकि आयोडाइड जो है वो कोवेलेंट बनाएंगे। जैसे इसमें एल्यूमिनियम फ्लोराइड लिया गया इस प्योरली आयनिक कंपाउंड हैविंग मेल्टिंग पॉइंट 1290 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अ फेयरली गुड कंडक्टर क्योंकि ये आयनिक है। वेयरएज एल्यूमिनियम आयोडाइड इज प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट क्योंकि ये आयोडीन जो है डाउन द ग्रुप नीचे प्रेजेंट होता है ग्रुप में, इस वजह से ये कोवेलेंट बनाता है। with melting point 198 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इलेक्ट्रिकली आ नॉन कंडक्टर क्योंकि ये कोवेलेंट है। अब ये जो क्लासिफिकेशन ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे भी बेस करती है तो इसमें वेरिएशन भी बताई गई है। इन केस ऑफ एन एलिमेंट फॉर्मिंग मोर देन वन हैलाइड द मेटल हैलाइड इन इट्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट टेंड टू बी आयनिक। मतलब मेटल की जब लो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो वो आयनिक होगा, लेकिन जब उस मेटल की हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो वो कोवेलेंट होगा। फॉर एग्जांपल PbCl2 लेड क्लोराइड में
जब 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है तो वो आयनिक होती है, जबकि 4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे वो कोवलेंट होता है, और ये पोलराइजेबिलिटी की वजह से होती है। लेड +4 की जो पोलराइजिंग पावर है वो ज़्यादा है, जबकि लेड -2 की कम है। फिर आ जाते हैं ऑक्साइड्स पे। द बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ऑक्साइड। मतलब जब ऑक्सीजन दूसरे एलिमेंट्स के साथ अपने बाइनरी कंपाउंड्स बनाते हैं तो उन कंपाउंड्स को हम ऑक्साइड्स कहते हैं। Since many of these have quite unusual properties, there is an extensive and varied chemistry of compounds of oxygens. अब आ जाते हैं इसकी क्लासिफिकेशन पे। Oxides can be classified in more than one ways. अब इनको हम more than one basis पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। On the basis of nature of bonding, मतलब एक में हम बॉन्डिंग को लेंगे, जैसे हमने ऊपर लिया आयनिक और कोवलेंट में। फिर हम लेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट को, फिर हम एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर के बेस पे इनको क्लासीफाई करेंगे। टेक्स्ट बुक पे नेचर ऑफ बॉन्डिंग को एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट और एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बेस पे नॉर्मल ऑक्साइड्स होते हैं, पर ऑक्साइड्स होते हैं, सुपर ऑक्साइड्स होते हैं और सब ऑक्साइड्स होते हैं। अब नॉर्मल इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो वेरी करेगी। तो नॉर्मल ऑक्साइड्स में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2 होती है, जैसे कि इन सब में अब लिथियम की इसमें +1 आएगी, जबकि ऑक्सीजन की -2 आएगी, और इसमें मैग्नीशियम की +2 आएगी, और जबकि ऑक्सीजन की -2 आएगी। पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, जैसे कि इसमें हाइड्रोजन की +1 है और ऑक्सीजन की -1। सुपर ऑक्साइड में फ्रैक्शन में दी जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट, ये होती है -1/2, और इसमें जैसे कि इसमें ऑक्सीजन की -1/2 हो जाएगी और इसमें पोटाशियम की +1 हो जाएगी। और सब ऑक्साइड में +2 या +4 होती है, जैसे कि इस कंपाउंड में, और ये हाईली अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। फिर हम इसको क्लासीफाई करते हैं एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर पर। इस बेस पे 3 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स होते हैं। एसिडिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटल्स लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। इनको एसिडिक ऑक्साइड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इन ऑक्साइड्स को वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो ये एसिडिक सॉल्यूशन बताते हैं। ऑन एडिंग इन वाटर दे गिव एसिडिक सॉल्यूशन। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में किया तो इसने एसिड बनाया। इस तरह से ये सारे एसिडिक ऑक्साइड एसिड्स बनाते हैं वाटर पे डिज़ोल्व होने पे। ये इनके एग्जाम्पल है ये सारी। फिर आ जाते हैं बेसिक ऑक्साइड्स पे। मेटल्स ऑफ 1A and 2A ग्रुप एक्सेप्ट बेरिलियम फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। जैसे आपको पहले भी बताया था, जो मेटल्स हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, क्योंकि जब हम इनको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये बेस बनाते हैं। जैसे इसमें सोडियम ऑक्साइड जो हमने वाटर में डिज़ोल्व किया तो इसने एक बेस बनाई है। द ऑक्सीजन आयन हैज़ ग्रेट अफिनिटी फॉर प्रोटॉन एंड कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन इन सोल्यूशन एक्वस सोल्यूशन। जब हम इसको वाटर में डालते हैं किसी भी ऑक्साइड को, तो वो जो ओ आयन होता है, ऑक्सीजन आयन होता है, उसकी प्रोटॉन के लिए बहुत ज़्यादा अफिनिटी होता है। वो जल्दी से उसको अट्रैक्ट करके उसके साथ OH नेगेटिव आयन बनाता है, जिसकी वजह से जो कंसंट्रेशन OH नेगेटिव आयंस की वो इंक्रीज़ करती है और वो सॉल्यूशन बेसिक बन जाता है OH आयंस प्रेजेंट होने की वजह से, और वो बेसिक सॉल्यूशन कहलाता है। ये इसकी एग्जांपल्स हैं बेसिक ऑक्साइड्स की। फिर आ जाते हैं हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स पे। द लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट विलियम, एल्यूमिनियम, जिंक, गैलियम, इंडियम फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। दे बिहेव एज बेस व्हेन रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बिहेव एज एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। अब जब ये ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये बेस के तौर पर रिएक्ट करेंगे, लेकिन जब ये बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये एसिड के तौर पर रिएक्ट करेंगे। ये इनकी एग्जांपल्स है। अब इसमें जब जिंक ऑक्साइड ने एसिड के साथ रिएक्ट किया तो इसने बेस के तौर पर एक्ट किया है, और जब जिंक ऑक्साइड ने बेस के साथ
रिएक्ट किया तो इसने एसिड के तौर पर एक्ट किया है। अब ये इसमें बेसिक ऑक्साइड्स, ये एम्फोटेरिक आ जाएंगे ये सारे। फिर ये है एसिडिक, मतलब राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे बेसिक, सेंटर में एम्फोटेरिक और राइट साइड पे एसिडिक ऑक्साइड्स प्रेजेंट हैं। अब हम आ जाते हैं इसके प्रोडक्ट ट्रेंड पे। अक्रॉस द पीरियड, in a given period the oxide progress from strongly basic through weakly basic, amphoteric and weakly acidic to strongly acidic। मतलब लेफ़्ट साइड पे प्रेजेंट होते हैं मेटल्स तो वो स्ट्रॉन्ग बेसिक होंगे, जबकि राइट साइड पे होते हैं नॉन मेटल्स वो एसिडिक होंगे, और सेंटर में होते हैं लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो एम्फोटेरिक होते हैं। इसमें यही बात कही गई है। अब जैसे ये है मेटल, ये स्ट्रॉन्गली बेसिक है, फिर इस अलॉन्ग द पीरियड मेटालिक करैक्टर कम होता जाएगा तो बेसिक करैक्टर भी कम होता जाएगा और एसिडिक करैक्टर बढ़ता जाएगा ड्यू टू नॉन मेटालिक करैक्टर। अब यहाँ पे ये लेस मेटालिक है, लेस बेसिक है, ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये एम्फोटेरिक हो गया। और जब आया नॉन मेटल्स तो वीकली एसिडिक, फिर जब नॉन मेटालिक करैक्टर ज़्यादा हुआ तो एसिडिक, और जब नॉन मेटालिक करैक्टर पीक पे पहुँचा तो स्ट्रॉन्गली एसिडिक उन्होंने ऑक्साइड्स बनाए। डाउन द ग्रुप the basicity of main group metal increases on descending the group। अब क्योंकि डाउन द ग्रुप जो साइज़ होता है वो इंक्रीज़ होता है, जो एटम है वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, इस वजह से वो एक डाउन द ग्रुप मेटालिक करैक्टर इंक्रीज़ होता है। जब मेटालिक करैक्टर इंक्रीज़ होता है तो उसके साथ साथ बेसिक करैक्टर भी उनका मेटल्स का इंक्रीज़ होता है डाउन द ग्रुप। जैसे कि इसमें ये लिया गया है सेकेंड ए ग्रुप, इसमें जो है डाउन द ग्रुप जो बेसिक करैक्टर है वो इंक्रीज़ होता है। ये डाउन सबसे ज़्यादा बेसिक करैक्टर इसका है क्योंकि ये लास्ट में है ग्रुप के। फिर आ जाते हैं ट्रांजिशन मेटल्स पे। द बेसिसिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स डिक्रीजेज। जो बाकी जो है जो ए सब ग्रुप वाले हैं उनका इंक्रीज़ करेगा डाउन द ग्रुप, जबकि बी सब ग्रुप है उनका डिक्रीज़ करेगा डाउन द ग्रुप। वेरिएशन ड्यू टू ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से वेरिएशन आती है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल्स आल्सो अफेक्ट द एसिड बेस करैक्टर ऑफ ऑक्साइड्स। द एसिडिटी इंक्रीजेज द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की इंक्रीज़ करती रहेगी उनकी एसिडिटी भी उसी तरह से इंक्रीज़ करेगी। जैसे इसमें मैग्नीज की एग्जांपल दी हुई है, इसमें जैसे जैसे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज़ कर रही है तो इसकी एसिडिटी भी इंक्रीज़ कर रही है। अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट भी सबसे ज़्यादा है और एसिडिटी भी इससे ज़्यादा है, जबकि इसमें कम, इसमें और कम, इसमें सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट भी एसिडिटी भी। तो ये था आज का लेक्चर, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।